हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद होगा कि आप सभी लोग क्या होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। बच्चों, आज हम अपने इस वीडियो में क्या सीखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला जैसे धातु कार्बोनेट, धातु बाई कार्बोनेट, है ना, धातु सल्फेट, धातु फास्फेट, इस तरह के फार्मूले को बनाना हम क्या करेंगे, सीखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम, है ना, इन फार्मूलों को बनाना। जैसे अगर हम बात करें धातु सल्फेट की, देखिए अगर हम सल्फेट की बात करें तो जो सल्फेट का फार्मूला होता है वह क्या होता है, SO4। इसके ऊपर कितने होते हैं, 2 माइनस होते हैं। अब इन्हीं के साथ हम धातुओं को जोड़ देते हैं तो हमारा धातु सल्फेट बन जाता है। जैसे अगर हमने कह दिया कि बताइए सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा, हमने कह दिया कि सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा। तो सोडियम सल्फेट, तो देखिए सोडियम के ऊपर कितना प्लस होता है, 1 प्लस होता है। वही सल्फेट के ऊपर कितने माइनस होते हैं, तो देखिए सल्फेट के ऊपर 2 माइनस होते हैं। जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो आयनों का अदला बदली कर लेते हैं। तो क्या फार्मूला बनेगा, Na2SO4 होगा। यानी कि धातु सल्फेट में कौन सा ये सल्फेट बन गया, सोडियम सल्फेट बन गया। जैसे अगर हमने इसी प्रकार कह दिया कि बताइए, हाँ दूसरा अगर हमने कह दिया कि बताइए कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा, तो अगर हम बात करें कैल्शियम के ऊपर तो कैल्शियम के ऊपर होता है कितने प्लस, 2 प्लस। और सल्फेट सल्फेट के ऊपर होता है 2 माइनस होता है। तो जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो आयनों का अदला बदली कर लेते हैं। तो बनेगा क्या, ये Ca2SO4 का होल ट्वाइस। लेकिन यहाँ देखिए 2 2 से कट रहा है तो काट देते हैं, तो क्या बन जाएगा, CaSO4। यानी कि कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, CaSO4 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हमने कह दिया कि बताइए, अगर इसी प्रकार हमने धातु सल्फेट में कह दिया कि बताए एल्युमिनियम सल्फेट का क्या फार्मूला होगा, तो अगर हम एल्युमिनियम को देखें तो एल्युमिनियम का कितना होता है, एल्युमिनियम पे 3 प्लस होते हैं, है ना। तो एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला, तो एल्युमिनियम पे होगा 3 प्लस और सल्फेट पे होता है 2 माइनस। अब आयनों का अदला बदली हो जाएगा। तो क्या होगा, बनेगा बताइए, Al2, ये 2 इसके पास 3 इसके पास, तो SO4 का क्या हो जाएगा, होल थ्राइस हो जाएगा। यानी कि एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला Al2SO4 का क्या हो जाएगा, होल थ्राइस हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे अगर हमने कह दिया कि बताइए, अगर हमने कह दिया पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा, तो पोटेशियम के ऊपर 1 प्लस और सल्फेट SO4 पे क्या होता है, 2 माइनस होगा। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, K2SO4 हो जाएगा। फार्मूला क्या बन जाएगा आपका, K2SO4 हो जाएगा। तो ये सभी आपके क्या है, धातु सल्फेट है। ये सभी आपके क्या है, धातु सल्फेट है। धातु सल्फेट है। अब धातु सल्फेट में भी कौन सा सल्फेट, ये हो गया सोडियम सल्फेट, ये हो गया कैल्शियम सल्फेट, ये एल्युमिनियम सल्फेट, ये आपका क्या हो गया, पोटेशियम सल्फेट। इसको समझना, रटना नहीं है, बस आपको आयन मालूम होना चाहिए। भाई सोडियम के ऊपर 1 प्लस सल्फेट 2 माइनस, फार्मूला बना दिया Na2SO4, है ना। कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस सल्फेट के ऊपर 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस कैंसिल हो जाएगा, CaSO4। एल्युमिनियम के ऊपर 2 3 प्लस, कैल्शियम के ऊपर सल्फेट के ऊपर 2, तो Al2SO4 का होल थ्राइस हो जाएगा। तो ये सभी हमारे क्या है, धातु सल्फेट है। इसी प्रकार अगर हमने कह दिया कि ये तो हमारे सभी सल्फेट हो गए। अगर हमने कह दिया बताइए कार्बोनेट का फार्मूला, धातु कार्बोनेट, तो ध्यान में रखिए, देखिए अगर हम कार्बोनेट की बात करें तो कार्बोनेट का फार्मूला होता है, कार्बोनेट होता है CO3, इसके ऊपर होता है 2 माइनस। अब इन्हीं सब के साथ हम क्या करें, धातुओं को जोड़ दें तो सब बन जाएगा, धातु कार्बोनेट हो जाएगा। अब धातु कार्बोनेट में जैसे अगर हमने पहला कह दिया कि बताइए, हमने कह दिया कि सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा, तो सोडियम के ऊपर होता है 1 प्लस और कार्बोनेट CO3 पे होता है 2 माइनस। तो फार्मूला बना दीजिए, क्या बन जाएगा, तो Na2CO3, ये 2 इसके पास 3 इसके, 1 इसके पास, तो फार्मूला हो जाएगा Na2CO3 हो जाएगा। अगर हमने कहा बताइए कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम के ऊपर होता है 2 प्लस, कार्बोनेट CO3 पर 2 माइनस, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा CaSO4 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो गया। अगर हमने कहा बताइए एल्युमिनियम कार्बोनेट, तो एल्युमिनियम के ऊपर होता है 3 प्लस, कार्बोनेट CO3 पर 2 माइनस, तो फार्मूला आपका क्या बन जाएगा, Al2CO3 का होल थ्राइस हो जाएगा। अगर हमने कहा बताइए पोटेशियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा, तो पोटेशियम के ऊपर 1 प्लस, कार्बोनेट CO3 पर 2 माइनस, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, K2CO3 का होल K2CO3 हो जाएगा। पोटेशियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, K2CO3 हो जाएगा। ये सभी आपके क्या है, धातु कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट में कौन सा, सोडियम कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बस आयन आपको मालूम होना चाहिए। हमने अपने लंबे लॉन्ग वीडियो में ये आयन कैसे बना है हमने आपको समझाया, उसको आप क्या करिएगा, देख लीजिएगा। अब इसमें हमने कार्बोनेट बना दिया, तो अब इसके साथ जोड़ते चले जाएंगे, आपका क्या बन जाएगा, धातु कार्बोनेट बन जाएगा। जैसे अगर हमने कह दिया धातु बाई कार्बोनेट, अगला हमारा क्या है, जैसे हमने कह दिया बाई कार्बोनेट,
बाइकार्बोनेट को देखिए फार्मूला क्या होता है, बाइकार्बोनेट की अगर हम बात करें, बाइकार्बोनेट, देखिए बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है HCO3 पर 1 माइनस। बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, HCO3 पे क्या होता है 1 माइनस। अब इन्हीं के सभी के साथ धातु को जोड़ते चले जाइए तो बन जाएगा धातु बाइकार्बोनेट। अब जैसे धातु बाइकार्बोनेट हमने पहला कह दिया सोडियम बाइकार्बोनेट, हमने पहला क्या कह दिया सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बताइए सोडियम के ऊपर कितने प्लस होता है 1 प्लस, बाइकार्बोनेट HCO3 पर 1 माइनस, तो फार्मूला क्या बन जाएगा NaHCO3 हो गया, ये आपका हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। जैसे हमने कहा बताइए कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस HCO3 पर 1 माइनस, तो फार्मूला क्या बनेगा CaHCO3 का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। हमने कहा कि बताइए पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, तो पोटेशियम के ऊपर 1 प्लस HCO3 पर 1 माइनस, तो क्या बन जाएगा KHCO3, पोटेशियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या हो जाएगा KHCO3 हो गया, है ना। हमने कहा कि मान लीजिए हमने मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कहा, तो मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस बाइकार्बोनेट HC3O पर 1 माइनस, तो फार्मूला हो गया MgHCO3 का होल ट्वाइस। बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, बस ये चीजें मालूम होना चाहिए। भाई बाइकार्बोनेट आप क्या करेंगे जब इसको प्रैक्टिस करेंगे, बाइकार्बोनेट HCO3 HCO, तो रटना नहीं है, 1 2 3 बार 3 बार 4 बार जब चीजों को बनाएंगे तो धीरे धीरे आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो हमने क्या सीख लिया, पोटेशियम धातु सल्फेट देख लिया, धातु कार्बोनेट देख लिया, धातु बाइकार्बोनेट देख लिया, इसी प्रकार फास्फेट भी देख लेते हैं। देखिए है ना, ये सभी आपके क्या हो गए धातु बाइकार्बोनेट। धातु बाइकार्बोनेट ये कौन सा हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, और भी इसी तरह कोई धातु जोड़ते चले जाएगा बाइकार्बोनेट बनता चला जाएगा। जैसे हमने कहा फास्फेट, फास्फेट देखिए फास्फेट की अगर हम बात करें, है ना, फास्फेट की, तो देखिए फास्फेट का फार्मूला होता है PO3 पर, है ना, PO3 पर 3 माइनस, फास्फेट PO4 पे कितने माइनस, 3 माइनस होते हैं। फास्फेट का फार्मूला PO4 पर कितने माइनस होते हैं, 3 माइनस। अब जैसे हमने कहा बताइए सोडियम फास्फेट का फार्मूला, तो सोडियम के ऊपर 1 प्लस फास्फेट PO4 पे 3 माइनस, तो फार्मूला क्या बनेगा, ये इधर इधर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा Na3PO4 हो जाएगा, ये सोडियम फास्फेट हो गया Na3PO4। हमने कहा बताइए पोटेशियम फास्फेट, तो पोटेशियम के ऊपर 1 प्लस फास्फेट PO4 पे 3 माइनस, तो क्या बन जाएगा K3PO4 हो जाएगा। हमने कहा कैल्शियम फास्फेट, तो कैल्शियम के ऊपर हो गया 2 प्लस फास्फेट PO4 पे हो गया 3 माइनस, तो क्या बन जाएगा CA3PO4 का होल ट्वाइस, कैल्शियम फास्फेट हो गया। हमने कहा एल्युमिनियम फास्फेट, तो एल्युमिनियम के ऊपर होता है 3 प्लस फास्फेट PO4 पे क्या होता है 3 माइनस। सब कहाँ से हम ले रहे हैं, ये सब यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ से हम ले रहे हैं, है ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो एल्युमिनियम फास्फेट का क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम पे 3 प्लस 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा AlPO4 हो जाएगा, है ना। इस तरह से हम क्या करेंगे, है ना, इस तरह से धातु धातु सल्फेट, धातु बाइकार्बोनेट, धातु फास्फेट, इस तरह से हम क्या करेंगे तत्वों को, यौगिकों को हम क्या करेंगे बना लेंगे। उम्मीद होगा आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप क्या करें, इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, है ना। चलिए ओके, थैंक यू, बाय।